साथियों नमस्कार। साथियों मैं श्रीकांत भास्कर आज आप लोगों के बीच में लेकर के आया हूं द सीक्रेट ऑफ डायरेक्ट सेलिंग पार्ट 9, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं कि जब हम लोग डायरेक्ट सेलिंग में काम करते हैं तो कौन सा एक जोन आता है जो हमारे लिए खतरे की घंटी रहती है। तो साथियों इस वीडियो पर पूरी तरीके से बने रहिएगा और हमारे चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि साथियों आप लोगों को आगे और भी बहुत सारे XYZ ऐसे ट्रेनिंग्स मिलने वाले हैं, ऐसे स्लाइड के माध्यम से सेशन मिलने वाले, जिन सेशन के माध्यम से आप अपने बिजनेस की ग्रोथ लेवल को बहुत तेजी से बढ़ा सकते हैं। साथियों आप यहाँ पर एक तस्वीर देख रहे होंगे, जिस तस्वीर में बहुत कुछ बयां कर रही है। ये एक ऐसी तस्वीर है जो आप लोग अगर इस तस्वीर को कहीं गौर करें तो एक लेफ्ट साइड में आप देख रहे होंगे जिसमें कंफर्ट जोन अगर आप ना छोड़े तब मिलने वाला जो आपका घर है, जो आपका फ्यूचर वो दिखाई दे रहा होगा, और एक तरफ दिखाई दे रहा होगा अपॉर्चुनिटी को आप हासिल करिए, कंफर्ट जोन से बाहर आइए। और जैसे ही आप कंफर्ट जोन से बाहर आएंगे तो सबसे खूबसूरती वाली बात यह है कि आप अपने मन चाहे सपनों के घर में, मन चाहे बंगलों में आप रह सकते हैं। मतलब ये सारी चीजें आपके ऊपर डिपेंड करती हैं कि आप कंफर्ट जोन में रह करके अपॉर्चुनिटी को फायदा उठाना चाहते हैं, या आप कंफर्ट जोन को छोड़ के आप अपनी काबिलियत को पूरी तरीके से लगा के, जिस तरीके से कहते हैं कि हमारे अंदर में क्षमताएं अपार होती है परंतु हम उन क्षमताओं को पूरी तरीके से दोहन नहीं करते, जिसके फलस्वरूप होता क्या है, हमको जितनी बड़ी सफलता मिलनी चाहिए उतनी बड़ी कामयाबी हमको नहीं मिल पाती। साथियों हमारे अंदर में अपार क्षमताएं भरी पड़ी हैं। आपने देखा होगा इस पूरी धरती में बहुत सारे ऐसे वीर योद्धा लोग पैदा लिए जिन लोगों ने अपनी क्षमताओं का पूरा दोहन करके ऐसे बड़े नाम कमाए, इतने बड़े विद्वान बने और इतनी बड़ी सफलताएं अर्जित की, जिन सफलताओं का हम लोग जिक्र करते हैं। आप देखिएगा कंफर्ट जोन के बारे में अगर मैं बात करूं तो हम लोग जानते हैं थॉमस अल्वा एडिसन सर को। वे एक ऐसे शख्सियत थे जो कंफर्ट जोन से आउट होके काम किए। आप सोच करके देखिए कि उस इंसान ने कितनी बार असफलताएं हासिल करने के बावजूद उन्होंने बार बार प्रयास किया, एक बार दो बार नहीं कई बार, मतलब 9,999 बार वो आदमी के हाथ में असफलता लगी, फिर भी वो हार मानने को तैयार नहीं। तो मतलब वो कंफर्ट जोन से बाहर आए। कंफर्ट जोन से बाहर आने का नतीजा क्या हुआ, उन्होंने एक ऐसा आविष्कार किया जिस आविष्कार को आज पूरी दुनिया नमन करती है। जिन्होंने अगर वो आविष्कार न किया होता तो शायद आज भी हम अंधेरे में रहते। मतलब आज सोचिए उन्होंने बल्ब का जो आविष्कार किया, इसको आविष्कार करने में 10,000 बार लग गया। मतलब हर बार वो कंफर्ट जोन से बाहर आने को तैयार नहीं। तो साथियों कंफर्ट जोन से बाहर आने का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है, डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा व्यापार जो आपको आपकी क्षमता के हिसाब से पैसा कमाने का मौका देती है, जो आपको आपकी काबिलियत के हिसाब से सफलता लेने का अधिकार देती है। और इस बिजनेस को अगर आप सच में दिल से करना चाहते हैं तो साथियों ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको कंफर्ट जोन से बाहर आने की ताकत देती है, परंतु उस कंफर्ट जोन को काटना आपको पड़ेगा, उसको छटनी आपको करनी पड़ेगी। कंफर्ट जोन एक ऐसा जोन है ना जिसमें जाने के बाद हमको बहुत मजा आता है। जैसे कि एक तरीके से कर देखिए तो सुबह लेट से उठना एक कंफर्ट जोन है, लेकिन जल्दी उठना वो कंफर्ट जोन के बाहर है। मतलब आप सवेरे 4-5 बजे उठ जाइए फिर तैयारी में लग जाइए, ये कंफर्ट जोन से बाहर आने वाला प्रोसेस है। लेकिन यही चीजें हम लोग में से बहुत सारे लोग नहीं कर पाते। नतीजा क्या होता है, नतीजा ये होता है कि हमको जो कामयाबी मिलनी चाहिए वो कामयाबी नहीं मिलती। तो सबसे पहले तो आप अपनी उन आदतों को छांटिए, उन आदतों को तोड़िए जो आदत आपको कंफर्ट जोन में लेके जाता है। जैसे हम लोग कई बार बहुत सारे काम हमारे सामने पड़े रहते हैं, लेकिन हम लोग उन काम से बचने की कोशिश करते हैं। जैसे मान के चलिए हमारे सामने में एक वर्क आ गया, एक वर्क ऐसा है कि हमको कोई एक ट्रेनिंग सेशन लेना है या कोई ग्रुप मीटिंग लेनी है या कहीं पर जाकर के हमको प्लान प्रेजेंटेशन देना है। अब हम लोग कंफर्ट जोन में कैसे रहते हैं, हमको 5 प्लान प्रेजेंटेशन करनी है, 5 नए लोगों से मुलाकात करनी है, लेकिन उन 5 नए लोगों से मुलाकात करने के लिए हम 5 अलग तरीके की तैयारी नहीं करते। हम तैयारी नहीं करते और तैयारी के बगैर हम लोग जाते हैं। प्लान प्रेजेंटेशन हमारा सही रहता है, लेकिन हम और उसको
क्या क्रिएटिविटी करके हम लोगों के सामने में हम नए तरीके से कैसे प्रेज़ेंट कर सकते हैं, इसकी तैयारी ना करने के चक्कर में क्या होता है, हमको जो रिज़ल्ट आना चाहिए वो नहीं आता। सबसे पहले तो आप अपने कम्फर्ट ज़ोन को सच में छाँटिए। जो कम्फर्ट ज़ोन में आपको लेकर के जाता है, उन सारे कड़ियों को छोड़ डालिए, उन सारे कड़ियों को छोड़ डालिए। क्योंकि दोस्त, कम्फर्ट ज़ोन आपको सुरक्षित तो रखेगा, लेकिन आपकी जो कामयाबी, आपकी जो पहचान है, उस पहचान को आपको कम्फर्ट ज़ोन में आप सुरक्षित हैं। आप ये मान के चलिए, कम्फर्ट ज़ोन एक ऐसा ज़ोन होता है जिसमें आपको बड़ा सेफ महसूस होता है। आपको ऐसा फ़ील होगा यार कि मैं गिरूँगा नहीं, मैं कभी भी फेल नहीं होऊँगा, मैं कभी भी असफलताओं का हाथ तो मुझे लगेगा नहीं। लेकिन याद रखिए दोस्त, कभी भी सफलता भी आपको नहीं मिलेगी। सफलता उसी व्यक्ति को मिलती है जो कम्फर्ट ज़ोन से बाहर जाकर के निकल के अपनी पूरी क्षमताओं को लगा देता है किसी भी चीज़ को पाने में, उसी व्यक्ति को सफलता मिलती है। साथियों, कम्फर्ट ज़ोन से ही बाहर आने पर आपका एक्चुअल क्वालिटी जो आपके अंदर है ना, वो क्वालिटी आपको तब पता चलेगा जब आप कम्फर्ट ज़ोन से बाहर आते हैं। इसके अलावा अगर आप कम्फर्ट ज़ोन को छोड़ना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप चेक करिए कि आपने जो निर्णय लिया, जैसे आपने अगर डायरेक्ट सेलिंग करने का निर्णय लिया, तो क्या डायरेक्ट सेलिंग में आप सच में वो फ्यूचर देख पा रहे हैं जो फ्यूचर आपको दिखाया जा रहा है? अगर नहीं दिखाया जा रहा है तो अपने निर्णय को जांचिए, क्या आप गलत डिसीजन ले डालें या सही डिसीजन ले डालें। अगर आप गलत डिसीजन लिए हैं तो अपने डिसीजन को सही करिए, और अगर आपने सही डिसीजन ले लिया है, अगर आपको महसूस हो गया, तो साथियों अपना 100% क्षमता लगाइए। जब तक आप अपना 100% क्षमता नहीं लगाएंगे किसी भी क्षेत्र में, तब तक आप एक बड़ी कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। साथियों, डायरेक्ट सेलिंग एक खूबसूरत व्यापार है जो आपको आपका वजूद बताने का एक मौका देता है। आप सोचिए ना, अगर आपका नाम कहीं लिया जाए, आप कौन है, हु आर यू, तो साथियों हम में से मैक्सिमम लोग क्या बोलेंगे, मैं एक अमुक नाम का व्यक्ति है जिनका बेटा हूँ, या एक अमुक नाम का लड़का है जिसका मैं बाप हूँ। हम में से हर एक आदमी की यही पहचान हो जाती है, लिमिट पहचान। मतलब हमारे परिवार वाले लोग ही हमको जानते हैं। लेकिन आज अगर हम लोग 2-3 नाम लें, जैसे आज अगर हम लोग महेंद्र सिंह धोनी सर की बात करें, तो दुनिया का बच्चा आदमी उसको बता देगा कि ये लेजेंड आदमी है, एक ऐसा क्रिकेटर है, एक ऐसा कप्तान है, एक ऐसा सफल शख्सियत है जिसको बयां करना इम्पॉसिबल है। मतलब उनकी एक पहचान क्या बनी है कि वो सफल कैप्टन, सफल क्रिकेटर है, वो सफल बैट्समैन है, सफल कीपर है, विकेट कीपर है। मतलब उन्होंने अपनी एक पहचान बना रखी। अमिताभ बच्चन की बात करेंगे तो हर एक आदमी बता देगा कि एक ऐसा एक्टर है जिसकी बराबरी कर पाना शायद लोगों के लिए असंभव है। मतलब इन्होंने उस क्षेत्र में अपनी एक पहचान बना ली है। आपके पास भी एक बड़ा पहचान बनाने का मौका मिला हुआ है, लेकिन ये तब तक आपको बड़ा पहचान नहीं बना पाएंगे इस इंडस्ट्री में जब तक आपको सही या गलत का फर्क महसूस नहीं होगा। तो आप अपने निर्णय को जांचिए, सही है या गलत है। निर्णय जांचने के बाद सबसे पहले तो एक बात याद रखिए दोस्त, सफलता कहीं और ढूंढने के बजाय अपने आप को परफेक्ट करने में लग जाइए, क्योंकि दोस्त सफलता की चाबी आपके पास है। जिस सफलता को पाने के लिए हम लोग दर-बदर भटकते रहते हैं, जिस सफलता को पाने के लिए हम सोचते हैं कि कोई व्यक्ति हमको रास्ता बता दे, वो रास्ता आप ही के अंदर छिपा हुआ है, वो रास्ता आप ही के अंदर है। उस रास्ते को आप ही को ढूंढना है, उस चाबी को आप ही को ढूंढना है। एक बात याद रखिएगा, जिस मंजिल पे आप पहुंचना चाहते हैं, उस मंजिल को आप ही पहुंचने के लिए अपने आप को प्रेरित कर सकते हैं। कोई और आपको सिर्फ थोड़ी देर के लिए मोटिवेट कर सकता है, कोई और आदमी आपको सिर्फ थोड़ी देर के लिए रास्ते में सपोर्ट कर सकता है, लेकिन जो चाबी आपके अंदर छिपी है, उस सफलता के बंद दरवाजे को खोलने के लिए, उस चाबी को निखार कर बाहर लाने के लिए आपको सफलता के लिए भागना पड़ेगा। और कहते हैं दोस्त, सफलता का जो रास्ता है, सफलता का जो पथ है, वो बहुत ज्यादा थका देने वाला होता है। सफल व्यक्ति आप देखिएगा, एक सफल आदमी और एक असफल आदमी में दोनों लोग जब भागते हैं, जब मेहनत करते हैं, दोनों बराबर मेहनत करते हैं। मेहनत असफल आदमी भी करता है और मेहनत सफल आदमी भी करता है। दोनों में अंतर क्या होती है? दोनों में अंतर यही होता है कि जो सफल होने के लिए भागता है वो थकता नहीं। जिस तरीके से आप लोगों ने रेसलिंग में देखा होगा, 2 रेसलर एक साथ लड़ते हैं, दोनों में ताकत सेम होती है, दोनों में क्षमताएं सेम होती है, दोनों के मूव सेम होते हैं, दोनों एक दूसरे को खूब मारते हैं, खूब लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन अंत में जीतता वही है जो आखिरी तक टिके रहे। क्योंकि जीतने का जो सार है, जीत का जो सार है, यही कहता है कि आप अंत तक बने रहिए। आप घोड़े का रेस देखिए, आप देखिएगा रेस में, आप रेस को देखिएगा, घोड़े की जो रेस होती है,
उसमें ना जो जीतने वाला जो घोड़ा होता है उसकी नाक की नोक मतलब नाक के बराबर ही अंतर होता है। जो जीतता है उस घोड़े का नाक जो है रस्सी से पहले टच होता है, नतीजा वो जीत जाता है। तो क्या जो हारा हुआ घोड़ा है वो अपना पूरा ताकत नहीं लगाया? उन्होंने भी अपना पूरा ताकत लगाया, पूरा एड़ी-चोटी की ताकत लगा दी, बशर्ते हुआ क्या? सामने वाले ने पहले ही रस्सी को छू लिया। वही अंतर होता है दोस्त, सफल और असफल। हम लोगों को सफलता के लिए भागना है। ये मत सोचिए कि आपके हाथ में असफलता लगी है, जब तक आप सफल नहीं हुए तब तक आप असफल नहीं हो। देखिए, सबसे पहला चीज़ एक बात याद रखिएगा कि जग अभी जीता नहीं है तो आप हारे नहीं हैं और आप हारे नहीं हैं तो जग अभी जीता नहीं है। आप अपने आप को हारा हुआ मत मानिए, क्योंकि सक्सेस के लिए जब भागेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। साथियों, कंफर्ट जोन से बाहर आने के एक सबसे आसान फार्मूला ये है कि आप वो सारे काम करना शुरू करिए जिन कामों को करने से आपको डर लगता है। सबसे पहला चीज़ तो आपको अगर किसी भी व्यक्ति को प्लान प्रेजेंटेशन दिखाने में तकलीफ होती है, किसी भी व्यक्ति को आपको ये बताने में तकलीफ होती है कि आप एक अपॉर्चुनिटी में काम कर रहे हैं, जिस अपॉर्चुनिटी के दम पर आप अमीर बनने वाले हैं, तो आप उसको दिल खोल के इस अपॉर्चुनिटी के बारे में बोलना शुरू। आप उनको बताइए कि आप कितनी खूबसूरत बिज़नेस में आ चुके हैं, जहाँ पर अगर आप 1 टू 1 करके एक-एक बाई मतलब 1 बाय 1 अगर लोगों को आप जॉइन कराते जाते हैं तो एक ऐसा समय आता है जिसमें आपके लिए टीम वर्क होना शुरू होता है। और जैसे ही वो टीम वर्क होना शुरू होता है तो आपके जो अकाउंट है उसमें लाखों रुपए, करोड़ों रुपए आना शुरू हो जाता है। ये दम पटक के आप लोगों के सामने में रखिए। फॉलो अप करना शुरू करिए। फॉलो अप बहुत आसान प्रोसेस है दोस्तों। फॉलो अप का साफ मतलब ये होता है, बहुत सारे लोग इस फॉलो अप शब्द से ही भागना शुरू करते हैं। लोगों को लगता है सर मैं जो है सामने वाले व्यक्ति का फॉलो अप नहीं ले पाऊंगा। साथियों, फॉलो अप मतलब होता है सामने वाले व्यक्ति को डिसीजन लेने में मदद करना। आप कभी कपड़े की दुकान गए हो? कपड़े की दुकान में जब हम जाते हैं तो वहाँ पर ना हमको बहुत सारे कपड़े दिखाए जाते हैं। बहुत सारे जब कपड़े दिखाए जाते हैं, दुकानदार हमको बहुत गौर से देखते रहता है ना, ध्यान रखिएगा। दुकानदार हमको देखते रहता है कि हम कहाँ पर अटक रहे हैं, और जैसे ही हमारी नज़र 2-3 तो कपड़े पे आके अटकती है, दुकानदार सारे जो कपड़े होते हैं उसको साइड कर देता है, 2-3 को सामने ला के रखता है। वो 2-3 में फिर वो गौर करता है कि इनका नज़र कहाँ जा रहा है, फिर 2 को साइड करके 1 को फ्रंट में ला देता है और बोलते हैं भैया इसको पहन लिए तो आप सलमान खान। और वहीं पर फिर वो हमको मदद कर देता है उसको खरीदने में। वो पुशअप करता है हल्का सा, अरे भैया इसको ले लो, और हम ले डालते हैं। वही डिसीजन मेकर, आप डिसीजन लेने की बस लोगों को मदद करिए डिसीजन लेने, यही फॉलो अप। रिपोर्टिंग देना शुरू करें। बहुत सारे लोग रिपोर्टिंग नहीं देते अपने अपलाइन, रिपोर्टिंग लेते भी नहीं है। तो ये आदत, यही आपका कंफर्ट जोन है। रिपोर्टिंग ना लेना, रिपोर्टिंग ना देना, प्लान ना दिखाना, फॉलो अप ना करना, सपनों को ना लिखना, ये भी मतलब सपनों को जो नहीं लिखते वो कंफर्ट जोन है। लिख के रखिए, अरे क्या होगा, पूरा नहीं होगा तो लोग हंसेंगे, अरे हंसेंगे तभी तो आप आगे बढ़ेंगे। क्योंकि एक कहावत है, जिस चीज पर जग ने हंसा इतिहास उसी ने रचा। बुक्स पढ़ने की आदत बनाइए। अगर आप नहीं पढ़ते मतलब आप कंफर्ट जोन में, कंफर्ट जोन से बाहर आइए, बुक्स पढ़िए। बुक्स मतलब कि ये नहीं कि आप जो क्लासेस पढ़ते हो, आप मोटिवेशनल बुक्स पढ़िए, आप बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में पढ़िए, आप वो सारे ज्ञान अर्जित करिए जिस ज्ञान को अर्जित करने के बाद आपको कामयाबी मिलने वाली। फील्ड में जाना शुरू करिए। ये भी फील्ड में जाने से जो बचते हैं ना, उनका तो कभी कुछ नहीं हो सकता जीवन। आप फील्ड में निकलिए दोस्त। अगर कोई आदमी आपको 7 बजे बुलाया है ना, सुबह 7 बजे अगर बुलाया है तो आप करेक्ट 6:50 में उसके घर निकल जाइए। अगर आपको किसी ने मीटिंग पे अपॉइंटमेंट दिया है तो आप 10 मिनट पहले पहुंचे। लोगों की आदत होती है वो आधा घंटा लेट जाते हैं। यही कंफर्ट जोन है जो आपको फेल करता है। एक्चुअली में हमारी आदतों में ही रहती है कंफर्ट जोन, जो दूसरों को महसूस हो जाता है कि मैं इस आदमी से अगर जुड़ूं, इस आदमी के साथ अपना करियर की शुरुआत करूं तो मेरा करियर बर्बाद हो जाएगा। और यही एक कारण है जिसकी वजह से हम बर्बाद होते रहते हैं, लेकिन हमको महसूस नहीं होता। क्योंकि कंफर्ट जोन में जब हम रहते हैं तो मजा बहुत आता है, मजा बहुत आता है। हम उस मजा को बयान नहीं कर सकते, लेकिन वो मजा हमको असफलता तक लेके जाती है जो हमको दिखाई नहीं देता। मीटिंग लेना शुरू करें, होम मीटिंग हो चाहे ग्रुप मीटिंग हो चाहे कैसे भी हो, मीटिंग लेना शुरू करिए। बचिए मत दोस्त, कंफर्ट जोन से बाहर आइए। जो काम आपको डराता है वही कंफर्ट। अगर उस डर को अगर आपने अपने ऊपर हावी होना शुरू किया तो आप कंफर्ट जोन में आ जाएंगे। और मैंने पहले ही बोला है, कंफर्ट जोन आपको सुरक्षित तो रखेगा लेकिन सफल होने नहीं देगा।